हेलो बच्चों। तो हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3.2 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहला पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया और तीसरे का पहला और दूसरा कर दिया। अब तीसरे का तीसरे पे आता है। ठीक है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3,800 रुपये में खरीदी और बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1,750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। यहाँ हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण युग में बनाना है और उसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है। ओके, हम इसको सॉल्व करते हैं। तीसरे का तीसरा। ओके, तीसरे का तीसरा शुरू करते हैं। हमको दे रखा है 7 बल्ले, एक बेट और एक बॉल का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम मान लेते हैं एक बेट है ना, एक बल्ले का मूल्य अपन कितना मान लेते हैं, x। एक बल्ले का मूल्य x रुपीज़ और एक बॉल का मूल्य कितना मान लेते हैं, एक बॉल का मूल्य मान लेते हैं अपन y रुपीज़। ठीक है। तो 7 बल्ले के कितना मूल्य हो जाएगा, एक बल्ले का मूल्य 7 है तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x। और 6 गेंद का कितना हो जाएगा, 6 बॉल का कितना हो जाएगा, 6y है ना। और इन दोनों का खरीदा तो उसको कितने रुपए देने पड़े, उसको देने पड़े 3800 रुपये। तो यानी कि 7x प्लस 6y है ना, ये भी रुपये से ये भी रुपये से, इन दोनों रुपये को, दोनों मतलब बॉल और बैट को खरीदने में उसको टोटल रुपये कितने देने पड़े, 3800 रुपये। तो ये बन गई अपनी पहली समीकरण। और फिर दूसरी समीकरण के लिए उन्होंने क्या बोला, दूसरी बोले कि उन्होंने कि 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 3x। और 5 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 5y। एक का y रुपीज़ है तो 5 गेंद का कितना हो जाएगा, 5y। और दोनों को जोड़ेंगे है ना, दोनों बैट और बॉल को खरीदने में जो उसको पैसे लगे वो लगे 1750 रुपये। तो ये बन गई दूसरी समीकरण। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। इजीली यहाँ से आपको x की वैल्यू निकलनी है और फिर उसको दूसरी समीकरण में रख देनी है, वहाँ से सॉल्व हो जाएगा इजीली। एक में निकाल ही देता हूँ। चलो यहाँ इसको लेते हैं अपन। तो क्या हो जाएगा, देखो 6y को मैं उधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा, 3800 माइनस 6y हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 7x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3800 माइनस 6y अपन 7 हो गया। यहाँ से आगे x की वैल्यू आएगी। अब इसको मेरे को क्या करना है, इसमें रखने हैं समीकरण 2 में। तो मैं लिख दूंगा x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर सोल्व बच्चों ये आपको करना होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रश्न प्रतिस्थापन विधि से समझा दिए है ना। बस मेन यहाँ पे है अपने को समीकरण बनाना। ठीक है, एक स्टेप और थोड़ा सा आगे बढ़ लेता हूँ मैं। देखिए, तो ये इसमें रखेंगे अपन, क्या हो जाएगा 3 और x की जगह पे ये पूरा आ जाएगा 3800 माइनस 6y अपन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। ये आपको सोल्व करना है। थैंक यू बच्चों।